जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो गया है। अगर कोई उस राय घटे और तिल बढ़े के सिद्धांत को काट सकता है तो वह पुण्य अलग बैंक है, पाप अलग बैंक, वो जमा हो रहा है। यदि आप चाहेंगे, जैसे कोई आपको भोगना ही पड़ेगा, तो आप निश्चिंत रहना भगवद आश्रय बल से। जो होने वाला है वही होगा, इसको तुम बदल नहीं सकते हो, तुम नहीं बदल सकते हो। जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो गया है। लौकिक सुख दुख के अंतर्गत, परमार्थिक नहीं। यहां ध्यान देना, जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो चुका है। रहुरे जीव निशंक, जो विधना ने लिख दियो छठी राव के अंग, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। अभी पीछे चर्चा सुनी, असुर अपनी माया के द्वारा तीनों कालों को जानते थे, ऐसे भी हुए। जैसे दैवी विद्या, ऐसे आसुरी विद्या भी है, उससे वो जानते। संबरासुर जान गया कि हमारी मृत्यु का कारण श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न है। उसने भावी को मिटाने का पूरा प्रयास किया। आपने चरित्र पूरा सुना, क्या वो मिटा पाया? वहीं पहुंच गए प्रद्युम्न जी, वहीं पहुंच गए, उसके घर ही पहुंच गए। फेंका समुद्र में, और कैसे पहुंच गए और उसका विनाश कर दिया। राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। हम इस बात पर निश्चिंत हो जाएं। अगर कोई उस राय घटे और तिल बढ़े के सिद्धांत को काट सकता है तो वह हरि चरणों का आश्रय, दूसरा नहीं। और वो हमने ले लिया, अब हम उधर की चिंता क्या करें? जो होना है वो निश्चित हो चुका है। एक बात निश्चित नहीं है, भगवत प्राप्ति। ये किसी पुण्य प्रारब्ध से, पूर्व प्रारब्ध से, सुकृतों के द्वारा नहीं होती कि पीछे सुकृत किए तो अब हमारे प्रारब्ध में है भगवत प्राप्ति, अब हम जो चाहें करें, प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति है तो हो ही जाएगी। ऐसा जैसे इस समय वर्तमान में हम सत्कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम है आनंद सुख, लेकिन भोग रहे हैं दुख। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में है। पूर्व में कोई ऐसे पाप हो जाते हैं, जाने में अनजाने में, जो भी जैसा। आज ज्ञान का विकास हुआ है, कल तो नहीं था ना। हो सकता है कल कोई ऐसा पाप हो गया हो, वो परिणाम देने के लिए आज जब प्रकट हुआ तो प्रारब्ध वही है और वो दंड दे रहा है। आज जो पाप कर रहे हैं हम और सुखी हैं, तो कल जो पुण्य हमारा आज का प्रारब्ध बन गया है वो वर्ताव में आ गया, तो हमें लग रहा है जो हम पाप कर रहे हैं इसका फल दंड नहीं मिल रहा। ये तो बड़ा रोज नई नई उन्नति, नया नया लाभ, वो अज्ञानी जान नहीं रहा कि पीछे के सुकृतों के बल से हो रहा है। पर इस सिद्धांत से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ना चाहने पर भी, हम कोई चाह नहीं कर रहे, कोई मांग नहीं रहे हैं, फिर भी दुख आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में। ऐसे ना चाहने पर भी, कोई प्रयास ना करने पर भी, पूर्वकृत जो सुकृत है उसका फल सुख आ जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं आएगी। कि भाई अपने आप प्रारब्ध, हम भजन करें न करें भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी क्योंकि हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में। ये नहीं है, ये किसी के प्रारब्ध में, विधान में नहीं लिखा गया। ये आपका अभी का प्रयास है। मनुष्य जन्म मिलकर अब नवीन तुम्हें विधान इसी जन्म में बनाना है। सारे विधानों को रोक देना है।
क्योंकि जो हमारे शुभ अशुभ विधान आ रहे ना, वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं चलने देंगे। शुभ आएगा तो अनुकूलता घसीटेगी, अशुभ आएगा तो प्रतिकूलता घसीटेगी। तो हमें भगवत मार्ग में चलने में दोनों बाधक है, तभी तो शुभ अशुभ विनाश करना होता, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी, तब जयति जयति जग उच्चरे। शरण निरापक पद रमित सकल, अशुभ शुभ नंस, शुभ और अशुभ दोनों का नाश। मतलब सुख और दुख दोनों से बिलग होके चलना है। तो हम निश्चिंत रहें, सुख और दुख का विधान हमारे टाले नहीं टल सकता। जैसे अभी हम सुकृत कर रहे, पुण्य कर रहे, तीर्थयाटन आदि और भी सब, ये हमारे पाप को नष्ट नहीं करेंगे। समझना, पुण्य अलग बैंक है, पाप अलग बैंक, वो जमा हो रहा है। यदि आप चाहेंगे, जैसे कोई इसका ज्ञान ही नहीं रखता, दान पुण्य तीर्थयाटन ये सब कर रहा है, तो उसका वो जमा हो रहा है। लेकिन जो दुष्कृत कर रहा है वो उसका जमा हो रहा है, और दोनों का परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। अब एक है सत्संगी, वो जान गया कि पुण्य और सुकृत के बल से हम पापों का नाश करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उसने अंदर निश्चय किया कि मैं गंगा नहाने जा रहा हूं, मेरे पाप नष्ट हो जाए, तीर्थयाटन, मैं ये जो दान पुण्य, इसका सबका प्रभाव मेरे दुष्कृत नष्ट हो जाए और मुझे भगवत मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर मिले। अब उसके नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि वो अपने सुकृत के द्वारा दुष्कृतों का नाश कर रहा है। और इन दोनों से एक अलग मार्ग है, भगवत शरणागति। जैसे चाहो मुझे चलाओ नाथ, मैं आपका हूं, खत्म। यहां से सुकृत और दुष्कृत का शासन खत्म। अब पूरी बागडोर सारथी बन करके श्री कृष्ण ने अपने हाथ में ले ली। हाँ, बुरा प्रारब्ध जो आया, थोड़ी आंच लगेगी, वो जला नहीं सकता। अनुकूल बनाने के लिए विषय भोग आएंगे पूर्व पुण्यों के परिणाम से, लेकिन लुभायमान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बागडोर श्री कृष्ण ने संभाल ली। तो निश्चिंत रहो, यदि आप श्री कृष्ण शरणागत नहीं, प्रभु के शरणागत नहीं है, तो अच्छे पवित्र आचरण से भावना अपवित्र आचरणों को मिटाकर आगे बढ़ने की। यदि ये भी नहीं है, तो फिर दोनों जो कर रहे उसका फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये आपको सत्संग के द्वारा निश्चय करना होगा कि आप किस मार्ग के पथिक हैं। केवल वाणी से कह देने से बात नहीं बनती, अंदर से आपको चलना होगा, स्वीकृति करनी होगी। एक मार्ग शुभ अशुभ कर्मों का, वो स्वाभाविक आपको भोगना ही पड़ेगा। दूसरा मार्ग शुभ कर्मों के द्वारा अशुभ कर्मों का नाश करके, फिर वो जब आप शुभ में स्थित हो जाएंगे तो शुभ का त्याग हो जाएगा। और सर्वोत्तम मार्ग भगवद आश्रित, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता। शुभ अशुभ के विषय में ये इतने में समर्थ है, शरणागति में इतना प्रभाव है इसमें कि शुभ अशुभ को ढकेल करके उपासक को महाआनंद की तरफ ले जाती। नहीं, ये कर्म बंधन ऐसे नहीं है। देखो, पूज्य श्री राधा बाबा प्रभु को प्रीतम रूप से प्राप्त करने के लिए त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना, उस स्थिति में भी अशुभ ने बाधा पहुंचा दी। खड़ाऊं फिसली, बाबा गिरे और अंग टूटा। क्या हुआ है? अशुभ ने आखिरी जोर लगा दिया, नहीं मिलने दें। अशुभ का कार्य होता है बाधा पहुंचाना, पर क्या भगवत मार्ग के पथिक को कोई बाधा रोक सकती है क्या? क्या रुका? बाबा का आराधन पथ रुका नहीं।
आगे बढ़ गए, उसे परास्त कर दिया, प्रारब्ध को परास्त कर दिया। देखो, इस भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रलोभनों से बचना है, दुख से बचना है, और ये निश्चय डट के कर लेना है कि आप नहीं हटने वाले। अगर हमारे पैर काट दिए जाएंगे तो पड़े पड़े मैं यही राह देखूंगा कि प्रभु अब मैं चल नहीं सकता, तुम आ जाओ, हे करुणा में प्रिया प्रीतम तुम आ जाओ। दूसरी बात नहीं करेंगे कि हमारे पैर ठीक कर दो, हमारी पीड़ा मिटा दो, ये बात नहीं कहेंगे। यही कहेंगे कि दौड़ लगाई पर पहुंच नहीं पाए नाथ, अब आप आ जाओ। ये इस मार्ग का ये स्वरूप है। तो आप निश्चिंत रहना, भगवद आश्रय बल से जो होने वाला है वही होगा। इसको तुम बदल नहीं सकते हो, तुम नहीं बदल सकते हो। जो होने वाला है वो किसी के भी तारे टर नहीं सकता। बोले कैसे? बोले देखो, बड़ी सावधानी रखी गई थी कि अमृत असुरों को एक को भी ना मिलने पावे। ये प्रभु ने इशारों के द्वारा, संकेत के द्वारा निर्देश कर दिया, क्योंकि वहां दोनों थे। इशारे से कहा कि विपरीत दिशा को पंक्ति लगाकर बैठो और मैं स्वतंत्र हूं जब मोहिनी रूप में, और अमृत का कलश हाथ में लिए खड़े हैं दैत्य पक्ष में और देवताओं को इशारा कर रहे हैं। दैत्य तो उनकी लजीली चितवन मुस्कान इसी में बिक गए हैं, और देवता जान रहे मेरे हित के लिए मेरे प्राणनाथ प्रभु श्री हरि ने ये ऐसी लीला करके रूप धारण किया, इसलिए वो लुभायमान नहीं थे। देवता लुभायमान नहीं थे, ये स्वांग कर रहे हैं मोहिनी रूप धारण करके मेरे प्रभु मुझे अमृत पिलाने के लिए। प्रभु ने इशारा किया कि सावधानी रखना। इतनी सावधानी देवताओं ने रखी, पर मध्य में राहु आके चुपचाप, राहु ने देखा कि कलश तो उल्टा होता जा रहा है, और ये कह रहे थे कि हमें टोकना नहीं, और हम लोगों के साथ तो छल हो रहा है, हमें तो बूंद नहीं मिलेगा। तो बीच में ऐसे सब पीने के उसमें थे, वो बीच में आके, इधर सूर्य इधर चंद्र, बीच में आके, और वो प्रभु ऐसे देख रहे थे, प्रवाह में वैसे चला जा रहा था गिरता हुआ, वो ऐसे सूर्य चंद्र ने कहा प्रभु, राहु तत्काल सुदर्शन से तत्काल, पर वो यहां तक पहुंच चुका था। तो बोले देखो भाभी, अब वो अमर हो गया ना, आज भी कहां राहु और कहां सूर्य चंद्र, लेकिन आज भी ग्रहण पड़ता है, कोई रोक नहीं पाए। वो वैर मान करके ग्रहण पड़ता है। बोले भाभी को कैसे कोई मेट सकता है? दूसरी बात करें, कोई जोग लगन में कमी हो गई थी, इसीलिए ये भारी विपत्ति आ रही। तो वे त्रिकालज्ञ उपरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज बहुत शोध करके लगन रखी। त्रिकालज्ञ वर्तमान भूत भविष्य तीनों के ज्ञाता हैं। दशरथ जी ने उपरोहित पद पर उनका वर्ण किया है। वशिष्ठ जैसा उपरोहित, विचार में कोई कमी नहीं, खूब रच के लगन ग्रह नक्षत्रवार तिथि सब संयोग बैठाया। क्या हुआ? महाराज दशरथ का मरण हुआ। हेतु क्या हुआ? प्रभु का वनवास। अरे ब्याह होने के बाद तो बहुत आनंदमय जीवन कटना चाहिए, लगन शोध करके त्रिकालज्ञ उपरोहित के द्वारा, वही हेतु बना। जुगल सरकार को देख करके दशरथ जी का हृदय आनंद में भर गया। बस हमारे जीवन का परम लाभ हो गया। अब हमारे राजपद पर, चक्रवर्ती सम्राट पर हमारे बड़े पुत्र राम अभिषिक्त किए जाएं, यही हमारी इच्छा है।
भावी ने ऐसा उल्टा खेल खेल दिया कि महाराज को इसी वियोग में पधारना पड़ा। प्रभु के बिना वो जी नहीं सके। धन्य है उनका प्रेम। बंदो वध भुआल सत्य प्रेम जहि राम सो, बिछुरत दीन दयाल तन तृण यू परिहर्यो। तिनके के समान शरीर को छोड़ दिया। ऐसे त्रिकालज्ञ सर्व सामर्थ्यशाली महामुनि वशिष्ठ जी के होते हुए भी ये घटना नहीं टली। प्रभु वनवास गए, बड़ा कष्टप्रद। हम भगवत्ता पर नहीं, उनकी लीला पर दृष्टि डालते हैं। चक्रवर्ती सम्राट के उस महासुख में भवन में दशरथ जी ऐसे प्रतापी महापुरुष थे कि भगवान उनके पुत्र हुए, इससे बढ़कर तो कोई प्रताप है ही नहीं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लेकिन स्वयं में भी देवता लोग प्रार्थना करते थे अपनी रक्षा के लिए। ऐसे बाहुबल, सुकृत बल और ज्ञान बल में प्रवीण महाराज दशरथ जी थे। देखो ना उनका बाहुबल काम आया इस समय, ना कोई। भावी ने कैसी दशा हुई। कैकेयी जी के चरण पकड़ करके कहा था, माना भरत जी को राज ले लो, लेकिन राम को मेरी आंखों से ओझल मत करो। मैं तुमसे ये भीख मांगता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। भावी अगर वरदान देने की सामर्थ्य नहीं थी तो क्यों कहते थे ले लो ले लो। तुम्ही ने तो कहा कि एक की जगह 2 वरदान ले लो। अब जब मांग लिया तब आप ये आंसू बहा रहे हो। कुछ नहीं, बस चलिए। प्रभु इतनी सुकुमारता में सुखपूर्वक पले। देखो यहां जंगल नहीं है, लेकिन आप नंगे पैर थोड़ी बराबर रह रहे। नंगे पैर जाना। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। बड़ा कष्टप्रद घोर जंगलों में, जहां कंकड़ काटे, जंगली जीव, असुविधा ही असुविधा, विशेष उदासी। किसी भी परिस्थिति में नगर का आश्रय न लिया जाए। शर्त है तापस वेश विशेष उदासी। कोई भी ग्रामीण सुख, गृहस्थ सुख न भोगा जाए। तपस्वी का वेश हो और वनवास ही हो। प्रभु अक्षरशः पालन किया, अक्षरशः मर्यादा पुरुषोत्तम है। पिता के प्रति कितनी समर्पित वृत्ति पुत्र की होना चाहिए भगवान ने दिखाया। एक भी शब्द नहीं बोले कि उसमें सुबह राज्याभिषेक होने वाला है और आप ऐसा। बहुत प्रसन्न हुए कि पिता के वचनों के पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और माता के चरणों, कैकेयी माता के चरणों में प्रणाम किया। आंतरिक रहस्य की हम तरफ नहीं जाते, हम तो प्रगट बात कहते हैं। प्रभु बन बन भटके, शोध के विचार करने वाले त्रिकालज्ञ वशिष्ठ जी, क्या उनको ये बात नहीं दिखाई दी थी क्या? क्या ग्रह नक्षत्रों में कोई त्रुटि हो गई थी क्या? भावी मिटाई नहीं जा सकती। राम बन बप धरि विपत्ति भरे, बड़ा कष्टप्रद जीवन वनवास का। और फिर ऐसी पतिव्रता श्री जानकी जी, प्रभु ने स्वयं कहा कि तुम्हारे श्रीअंगों में इतनी सुकुमारता है कि वनवास की जो उष्णता है, शीतलता है, अधिक ठंडी, गर्मी और नाना प्रकार के कष्ट, उचित रहेगा पिता के भवन में यहाँ और विदेह राज के भवन में, दोनों जगह जहां जब मन लगे तब आप ऐसा।
तो उनका प्रभु आप कैसी बात करते हैं? तन कहीं और हो और तन की छाया कहीं और पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? प्राण कहीं और हो और देह कहीं और रहे, कहीं ऐसा हो सकता है क्या? जिए बिन देह नदी बिनु बारी, क्या है तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सिद्धांत वर्णन करते हुए जानकी जी ने कहा, जहां आपके श्री चरण है वहीं हमें अपार सुख है, मैं आपके बिना। ऐसे पातिव्रत धर्म का उपदेश पूरी सृष्टि को देने वाली श्री जानकी जी कि पति से कैसा प्यार किया जाता है और उनका कोई हरण कर ले, आश्चर्य की बात। कोई लगन ग्रह नक्षत्र में कोई त्रुटि हुई थी क्या? बड़ा विचित्र खेल होता है प्रगट लीला में। यद्यपि उनको कोई विलक थोड़ी कर सकता है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद, ये अलग नहीं हो सकते। जैसे शब्द और उसका अर्थ अलग नहीं हो सकता, जैसे जल और उसकी तरंग अलग नहीं कही जा सकती, ऐसे प्रभु और प्रियाजू अलग अलग नहीं है। पर लीला में तो ऐसा दिखाया। ऐसा क्रूर कर्मी राक्षसों का समुदाय और वहां अत्यंत सुकुमार श्री जानकी जी को बंदी बनाकर रखा अशोक वाटिका में, और वो त्रास देती और रावण आता कटु वचन कहते। बोले ये भावी थी, भावी इसे कौन मिटा सकता था? वशिष्ठ जैसे ज्ञानी थे। इसलिए तुम भावी की तो चिंता मत करो। बल की बात कह रहे हैं, विद्या की बात वशिष्ठ जी के विषय में, चतुरता की बात राहु के विषय में, और यहां बल की बात। दशानन रावण ऐसा बलवान था कि जब वो चंद्रहास लेकर खड़ा हो जाता था तो उसके सामने खड़े होने की सामर्थ्य किसी की नहीं थी। 10 दिशाओं में जितने भी दिक्पाल देवता सब कांपते थे इसके आगे, ऐसा बलवान था। सब पर विजय प्राप्त किए हुए रावण, और देवाधिदेव महादेव का भक्त था। इतना बलशाली कि कैलाश को ऐसे जैसे झूला झुलाया जाता ना, ऐसे महादेव पार्वती और गणों सहित संपूर्ण कैलाश को ऐसे उठाया। 20 भुजाएं थे ना, ऐसे बार बार ऐसे, 1-2 बार नहीं, बार बार ऐसे। विद्वता की मूर्ति था। आज भी जब कभी भगवान शिव का स्तवन होता है तो उसके द्वारा गाया हुआ तांडव गाया जाता है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनादवट डमर वयम चकार चंद तांडवम तनोतु न शिवा शिवम जटाकटाह संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदन। ये उसका ऐसा विद्वान, कोई उसके बल में कमी थी क्या? लेकिन भावी ने ऐसा किया कि बंदर लात मारते थे खोपड़ी में, क्योंकि कई बार प्रभु ने काटा था ना, तो 10-10 कई बार कटे तो काफी थे। तो जैसे फुटबॉल नहीं, ऐसे ही बंदर खेलते थे। क्या हुआ? इतना बलवान था। एक शक्ति आई सामने, उस कौन हो तुम? कहा मृत्यु। उल्टा टांग दिया कुएं में बांध के, उल्टा। कोई ऐसा नहीं था जो कांपे ना उससे। सनीचर भी उल्टा ही बंधे हुए थे उनके हाथ। वैसे मूल में तो भगवत पार्षद है, लीला के लिए अवतरित हुआ है, दिखाया। इतना गोस्वामी जी ने लिखा, चलत दशानन डोलत अवनी। पृथ्वी कांपती थी जब वो चलता था। मंदोदरी अंतिम समय विलाप कर रहे कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। कोई अब हमारा साथ देने वाला नहीं कि रोने का साथ दे, कोई दीपक जलाने वाला नहीं।
कोई पानी देने वाला नहीं। ये तो को विभीषण जी भगवान की शरण में आ गए। अगर अपने करने से होता है सब, तो बलवान रावण जैसा, ज्ञानी वशिष्ठ जैसा, चतुर राहु जैसा, देखो कैसी चतुरता है। किसी का बस चल सकता है क्या? आगे वर्णन करते हैं श्री सूरदास जी कह रहे हैं, श्री अर्जुन जी को कितना प्रभु श्री कृष्ण प्यार करते हैं। कोई अर्जुन जैसा भी भक्त होगा क्या? जैसे कोई कहे कि इनके भजन में कोई त्रुटि रह गई होगी, तभी तो इनको संकट विपत्ति घेरते हैं। भगवान का भजन करने वालों को कोई संकट नहीं, कोई रोग नहीं, वो हर समय स्वस्थ रहते, खूब खाने पीने को चक, खूब ऐसा आप ना समझें। शरीर पक्ष से भक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता, शरीर पक्ष से। अर्जुन जी के भजन के विषय में कोई होड़ नहीं कर सकता। रोम रोम से कृष्ण निकलता था, रोम रोम से। बलिहारी है, ऐसा नहीं कि वो किसी अवतार पक्ष की बात हो, ऐसी उनकी स्वयं की भक्ति थी कि अगर वो सोते थे तो जैसे अपने श्वास में खर्राटे नहीं निकलते, ऐसे उनके रोम रोम से कृष्ण 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 श्री कृष्ण कृष्ण आभा छाई रहती थी। जहां सोते थे ना, गूंजता था कृष्ण नाम, कृष्ण तेज छाया रहता था। ऐसे महाभागवत श्री अर्जुन जी, जिनके सारथी श्री कृष्ण हुए। मतलब इस कहने को तो कह दिया गया, लेकिन सारथी पद पे प्रभु, बड़ा आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य और बड़ा दुलार और बहुत विश्वास की बात। ऐसा नहीं कि प्रभु केवल अर्जुन जी के सारथी थे, आपके भी सारथी हैं। आप मान लो उनको ना, आप उनको मान लो। आप बुद्धि को सारथी बनाए हुए हैं, मन को सारथी बनाए हुए हैं, वासनाओं को सारथी हमें कौन हाँ करा है हमारे जीवन रथ को? वासना, वासना इधर चलो, इधर भटका रही वासना। कब तक भटकते रहोगे? प्रभु को सारथी आप कैसे मानेंगे? जब प्रभु की आज्ञा में चलने लगेंगे तो आपका मानना हुआ कि प्रभु हमारे सारथी हुए। जो आज्ञा प्रभु की, फिर प्रभु आपके सारथी बन जाएंगे। फिर जो आप इच्छा करोगे वहीं पहुंचा देंगे आपको। दो पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे। अब बन गए सारथी। अब तो जो जो इच्छा करोगे, हे केशव मेरा रथ उनके समीप ले चलो, केशव ले गए, वहीं खड़ा कर दिए। अपने आप को पहले आप समर्पित करो, तब उसी समर्पण का फल होता है श्री कृष्ण आपकी बागडोर पकड़ लिए। और जिसकी श्री कृष्ण बागडोर पकड़ लिए, विजय श्री उसके चरण चूमती है। प्रभु से विमुख होकर के कहीं कोई शांत आनंद विजय ऐसा नहीं। अब आप विचार करके देखो, क्या इनके ऊपर भी भावी का प्रभाव हो सकता है क्या? जिनके मित्र, जिनके प्राणधन सारथी पद पर प्रभु, कैसे आश्चर्य की बात। उनको भी कोई विपत्ति, बोले हाँ विपत्ति हुई। देखो कल की चर्चा में था, भारी विपत्ति, पूरे महल को ऐसे द्रवित पदार्थों से, ज्वलंतशील पदार्थों से बनाया गया था। भस्म होने से प्रभु ने ही तो बचाया। और वहां से फिर वो जंगल में निकले। कितने संकट, कितने संकट। चलो फिर इसके बाद वहां से जब वो वापस आते हैं तो द्वीत कीड़ा में फंसा दिया जाता है। फिर उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। कितनी कठिन बात है। वनवास तो चलो कठिनता से, अज्ञातवास। इन पहाड़ को कहां छुपाया जाए? भीम त्रिभुवन में मतलब एक अलग ही स्वरूप है, अलग ही चाल है, अलग ही। कैसे छुपाया जाए अर्जुन की वो गांडीव को चलाने वाली भुजाओं को? कैसे छुपाया जाए युधिष्ठिर के उस दुस्साह तेज को?
धर्मराज का स्वरूप है, कैसे छुपाया जाए। बड़ी मुश्किल से विराट नगर में कितना कष्ट सहते हुए उन्होंने ऐसा सब। अब आप विचार करो, ऐसे सामर्थ्यशाली महापुरुषों के सामने ही उनकी अर्धांगिनी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है। द्रौपदी का सभा में चीरना, ऐसा तो कहीं असंभव है कि इतने इतने धर्मात्माओं की सभा में एक ऐसी महान पतिव्रता धर्मज्ञ को इस तरह की व्यवहार में, उनको सभा में जांग ठोक करके दुर्योधन कह है कि निर्वस्त्र करो, बैठा लो हमारी जंघा पे। द्रौपदी किसी स्त्री पुरुष के संयोग से प्रकट हुई नहीं, मंत्र से प्रकट हुई, यज्ञ से है। आहुति दी जाती है और उस यज्ञ से, अग्नि से प्रकट हुई है। देखो उनको भी सोचो कितना कष्ट का विषय, ऐसे महारथी अतिरथी वीर बैठे हुए उनके पति, ऐसे भीष्म द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा बैठे हुए हैं, और उस सभा में आदेश हो रहा है और बड़े बड़े कड़वे शब्द बोले जाते हैं। पांचाली द्रौपदी को ये वो शब्द बड़े निंदनीय है जो कर्ण बोलता है। दुर्योधन के बैठा लो हमारे, ऐसे कैसे उपहास होता है। और वो सर नीचा किए बैठे, बोले देखो भावी कितनी प्रबल है इन महारथियों की, जिनके सहयोगी भगवान श्री कृष्ण, मित्र भगवान श्री कृष्ण है, उनको कैसी विपत्ति, भारी विपत्ति। बहुत यश विख्यात हुआ दानियों में शिरोमणि, कभी कोई उनके सामने से ना शब्द नहीं सुना। कोई गया महाराज अमुक अमुक, हाँ ही हुआ है। इसलिए हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी दानियों में हुआ है। एक बार जो वचन कह दिया पीछे लौटे नहीं। भावी उनके जीवन में भी आ जाएगी। आप सत्य निष्ठा से चलेंगे तो ये लीलाएं होनी ही होनी है। भगवान के तप बल से संपन्न विश्वामित्र जी देखते हैं, उनका बड़ा यश था हरिश्चंद्र, देखते हैं तुम कैसे दानी हो। एक माया से वाराह प्रकट किया और उनकी बड़ी सुंदर उपवन वाटिका को विध्वंस करने लगा। जो सैनिक थे वाराह ने उनको परास्त कर दिया। ये सूचना हरिश्चंद्र जी को मिली तो वीर बहादुर भी थे, राजा कोई साधारण थोड़ी होते। वो वहां आए, देखा कोई वाटिका नहीं उजड़ी है कोई, वो तो माया के द्वारा उन्होंने ऐसा रचा था। विश्वामित्र जी बैठे, देख करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, महाराज क्या आज्ञा है। वो सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो जी। एक घोड़े की लगाम और राज्य खजाने की चाबी और 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में हमें प्रदान करो। तत्काल आदेश किया, खजाने से 20 भार स्वर्ण। क्या बोल रहे हो? संपूर्ण खजाना मेरा, और जहां तक तुम्हारे घोड़े की टाप वो राज्य मेरा। सुना था तुम सत्यवादी और परम दानी हो, फिर कैसे तुम हमारे खजाने पर आदेश कर सकते हो कि 20 भार स्वर्ण ला कर दिया जाए? एकदम हां बोले, फिर भी ये तो आप लीजिए और वो स्वर्ण राशि हम देते हैं। पत्नी, पुत्र रोहित और स्वयं बाजार में बिकने के लिए तैयार है। अपने राज्य में तो कोई खरीद नहीं सकता उनको, सम्राट है, कौन की बोली लगाए। काशी में जाकर बिके, क्योंकि काशी केवल महादेव की लग रही, वहां किसी राजा महाराजा का अधिकार नहीं, वो तो भगवान शिव का अधिकार है। वहां साधारण वेश में केवल दक्षिणा देने के लिए बिके। ये केवल कथा नहीं, सत्य विषय है। और आप सोचो कितना भारी विषय, सब कुछ छीन लिया,
और इसके बाद दक्षिणा के लिए उनको बिकना पड़ रहा है। महादेव जी ने कहा जब हमारी नगरी में आए हैं तो इनको कोई दूसरा कैसे, ब्राह्मणी के रूप में अंबा जी गई और कहा हमें एक दासी की जरूरत है, जितना तुम कहो अर्थ दे देंगे। और उनकी पत्नी को कुंवर सहित ले लिया और महादेव जी वहां स्मशान पर विचरण करने वाले हैं तो स्मशान की रखवाली करने वाले का रूप रख करके गए और बोले हम तुम्हें खरीदते, तुम्हें स्मशान की रखवाली करना होगा और वहां आए हुए मुर्दों का कर लेना होगा, ये हमारी आज्ञा है। अब भावी प्रगट की और जैसे ना चूड़ी कसते जाओ, एक सर्प ने रोहित कुंवर को डस लिया और वो पधार गए। कितनी विपत्ति। अब अपने पुत्र को लेकर के श्मशान जाते हैं, खड़े हो गए, उनका नहीं, बिना कर लिए हम इसका दाह संस्कार नहीं होने देंगे। तो कहा स्वामी आप देखिए तो आपके ही सत्य के कारण मैं बिकी हूं और हमें खरीदा गया है, हमारे पास कुछ नहीं, मैं बिकी हुई हूं। शरीर पर जो एक वस्त्र है वो भी खरीदने वाले का है। अब हमारे पास क्या, एक पुत्र है वो भी पधार गया है, आप भी बिके हुए हो, तो आप अपने स्वामी की आज्ञा का पालन तो कर रहे हो, पर जान भी तो रहे हो ना कि हम आपके लिए कुछ नहीं सुनने वाले। यदि कर नहीं तो 100 को उठाइए और यहां से चली जाइए। स्मशान में संस्कार तभी होगा जब आप उसका कर देंगे। कितना कर? बोले ये तुम्हारे लिए छूट है, तुम जो भी चाहो कर के रूप में दे सकती हो। उन्हें आधा वस्त्र जो पहने हुए थी सत्य से रह डिगे। उसी समय महादेव, अंबा, विश्वामित्र जी सब प्रकट हो गए और कहा धन्य है सत्यवादी, तुम्हारा जैसा यश है वैसी तुम्हारी आंतरिक निष्ठा भी है। भावी किसी को बख्शती